मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने बीते मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा की गई 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है। शिमला में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना के कारण पूरे देश में भय और दुख का माहौल है और ऐसी भयावह स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में भी भारी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नरेश चौहान ने कहा कि पिछले 2 सालों तक कश्मीर में पर्यटन गतिविधियां व्यापक स्तर पर थीं और एक आंकड़े के अनुसार वहां पर्यटकों के आने की संख्या 2.33 करोड़ रही, लेकिन इस घटना से कश्मीर में पर्यटन को गहरा धक्का लगा है। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले कल कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान बचाओ प्रदर्शन का कार्यक्रम तय था, लेकिन कश्मीर की दुर्घटना के कारण हमें इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा है, क्योंकि इस समय सारा देश सदमे में है और हमारी पार्टी इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के दुख में शामिल है। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने जिस प्रकार निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसाई और उनकी नृशंस हत्या की, वो बहुत ही निंदनीय है, जिसकी कांग्रेस पार्टी कठोर शब्दों में भर्त्सना करती है। नरेश चौहान ने कहा कि हमारी पार्टी केंद्र सरकार के साथ खड़ी है और अब बाहरी ताकतों से सख्ती से निपटने की आवश्यकता है ताकि देश में फिर से इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। देखिए, 26 तारीख को जो हमने प्रस्तावित किया था संविधान बचाओ की जो रैली थी शिमला में, उसको कल स्थगित कर दिया गया। देश में जो हालात बने हैं, जिस प्रकार कश्मीर में पहलगाम में उग्रवादियों ने निहत्थे लोगों पे, पर्यटकों पे, पूरे देश से अलग अलग राज्यों के लोग थे, जो ये घटना हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, इसके लिए आज शब्द नहीं है लोगों के पास। और हम लोग भी और पूरे देश के लोग इस घटना को लेकर बहुत दुखी हैं और उसके मद्देनज़र हमने अपने कार्यक्रम रद्द किए हैं और इसका फिलहाल जो है देश के सामने जो प्राथमिकता है वो ये है कि जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों को जल्दी से जल्दी ढूंढ के सज़ा मिलनी चाहिए। और पूरे देश के अंदर बहुत गुस्सा भी है इस घटना को लेकर, जिस प्रकार की ये घटना हुई है। उसी के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के जो भी कार्यक्रम थे 26 तारीख को उसको फिलहाल स्थगित किया। कोई ऐसी बात नहीं है, वो सुरक्षा कल सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया अधिकारियों को कि हमें सतर्क तो वैसे हमेशा ही होते हैं बॉर्डर पे, लेकिन जनरली भी पुलिस को भी और ऐसे समय में जो है सतर्कता बदलने की और सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। और पूरा प्रयास है कि ऐसी कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई चूक ना रह जाए, उसको लेकर ज़रूर आदेश दिए गए। देखिए, जो घटना हुई है वो पूरे देश के लिए, और मैंने जैसा जिक्र किया कि पूरे देश के अंदर लोग बहुत दुखी हैं जिस तरह से ये सब हुआ है, जिसमें तकरीबन 26 लोगों की जानें गई हैं और उनके परिवारजन के सामने गोलियां चलाई गई। और जो लोग अपने परिवारों के साथ भ्रमण पे निकले थे पर्यटक के तौर पे, और जिस प्रकार से ये उन्होंने इसको घटना को अंजाम दिया है, वो अपने आप में बहुत दुखी करने वाला है। और इस समय पूरा देश एकजुट होकर ये चाहता है कि जो देश की भावना है कि इसके खिलाफ देश मजबूती से खड़ा हो, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई इनपुट है कि जिसमें बाहर से दूसरे देश से भी कोई इसका पीछे कोई हाथ है या टेररिस्ट दूसरे देश के भी हैं, तो उसके लिए भी देश को तैयार रहना चाहिए कि हर तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।